भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में हम सब श्लोक क्रमांक अभी 33 में है, 32 तक कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जो विराट रूप का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो ये विराट पुरुष जो है, ये फॉर्म अपने आप में सारे प्लैनेट्स, सारे देवता, भूलोक, अतल वितल, नीचे के लोक, ये सभी को उधर वो पूरे सिस्टम में दर्शाता है। और अगर आपने कुछ भी देख लिया, अगर आपने स्पेस भी देख लिया, तो समझने का भगवान का आइज का एरिया है। अगर आपने सूर्य को देख लिया तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे एक एक चीज को देख देख के आप भगवान का ही दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन करते हुए विराट रूप पे फिर मेडिटेट करते हैं, तो उसी विराट रूप के अलग अलग अवयवों का भी हम चर्चा कर रहे हैं। आइए 33वां श्लोक पढ़ते हैं। नद्यो से नाड्यो ततनुरुहाणि मोहिरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनंत वीर्यः श्वसितं मातरेश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। O king, the rivers are the veins of gigantic body. जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, ये पूरे शरीर के वेन्स, यानी जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं शरीर में, जहां से खून बहता है। द रिवर्स आर द वेन्स ऑफ द जाइजेंटिक बॉडी, द ट्रीज आर द हेयर्स ऑफ हिज बॉडी। जो पेड़ हैं ये भगवान के शरीर के ऊपर के रोंगटे हैं, जो वो है हेयर्स। एंड ओमनीपोटेंट एयर इज हिज ब्रेथ। और जो ये अंदर में पूरा सब जगह प्रवाहित जो वायु है, वो उनकी सांस है। द पासिंग एजेस आर हिज मूवमेंट्स। जो काल बढ़ते जा रहा है वो उनका गति है, वो उनकी मूवमेंट है। एंड हिज एक्टिविटीज आर द रिएक्शंस ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जो उनके कार्य हैं, ये 3 गुणों से जो आने वाले रिएक्शंस हैं, या उनके जो कार्य का जो प्रतिकार है, वो प्रतिकार जो है 3 गुणों का, वो भगवान का कार्य है। तो ये पूरे एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन को वो उनका एक्शन है ना। तो आप तमोगुण में है तो उससे जो रिएक्शन आएगा तो वो भगवान का ही एक्शन है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा परपोर्ट है। प्रपद कह रहे हैं, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज नॉट अ डेड स्टोन नॉर इज ही इनएक्टिव एज इज पुअरली थॉट बाय सम स्कूल्स। कुछ लोग ऐसा सोच देते कि भगवान जो है कुछ नहीं कर रहे हैं और वो बैठे हैं। ये कई बार होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं ना, हम लोग बहुत भागा दौड़ी करते हैं, ये करते हैं, हमको लगता है हम ही सब कर रहे हैं, भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भगवान ही कर रहे हैं, आप केवल अहम भाव में सोच रहे कि आप कर रहे हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कि जो जीव है वो यही सोचता है कि वो कर रहा है, करने वाले भगवान है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हर एक्शन और रिएक्शन भी भगवान है। जो वायु चल रहा है वो भी भगवान का इंटरनल मूवमेंट है सारा। हाँ, जो नदियां बह रही है वो केवल भगवान का खून जैसा बहता है ना, वैसा है। हाँ, कई बार आप देखेंगे ऐसा ऐसा भी है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ नदियों को लेंगे, तो अगर नदी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बह रही है तो नेचुरली वो नीचे होना चाहिए। अगर सिर्फ ग्रेविटेशन की हम बात करें, तो अगर हम सिर्फ ग्रेविटेशन को लेंगे तो ऐसा रहेगा तो नदी बह नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ा रहेगा तो ऊपर क्यों जाएगा पानी। तो या तो इक्वल होना चाहिए और यहाँ से बहाव होना चाहिए, या तो वो नीचे होना चाहिए। तो जो बहता है
तो एक लेवल पे होते हुए भी कैसे बहता है? क्योंकि अगेन यूनिवर्सल कंसेप्ट आएगा, फिर हमारे खून, बॉडी में खून है, वो सारे आर्टरीज और वेन से आना जाना करता है। तो ये जो ये दो ही वर्ड मुझे मालूम है बायोलॉजी के उसके बाद मैंने बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया था 12th स्टैंडर्ड में, 11th में ड्रॉप कर दिया था। आर्टरीज, वेन्स, वो सब देख के मेरा दिमाग गुम हो गया था। तो ये दो ही वर्ड मुझे मालूम है, सेरिबेलम, क्या सेरिब्रम, सेरिबेलम, आर्टरीज, वेन्स, क्या टिश्यूज, यही बस 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 बस, इससे ज्यादा मुझे बायोलॉजी नहीं आता है। और आज तक जितनी बार भी पढ़ा है उसको, कहीं से भी अगर रेफरेंस आते पढ़ते हैं तो पढ़ते ही मेरा स्विच ऑफ हो जाता है, समझ में नहीं इसके लिए क्या कर रहा है ये। इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये, लेकिन फिर भी ये वेन्स वर्ड मुझे मालूम है। तो जो वेन्स है, तो ये सारे जो ब्लड को सप्लाई करते हैं, वैसे भगवान का अंदर से वो सब है। तो लो, आप नहीं समझ पाइए कि यहाँ से यहाँ जा रहे तो वहां से वहां कैसे जा रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि वो भगवान के अंदर का पार्ट है। तो भगवान कोई डेड स्टोन नहीं है, कोई एक पत्थर है ऐसा नहीं है, वो एक्टिव है। एंड ही इज दी एक्टिव प्रिंसिपल, सिर्फ एक्टिव ही नहीं है, वही एक्चुअल एक्टिव प्रिंसिपल है। ही मूव्स विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम, जैसे काल बढ़ते जाता है तो सारे प्रोग्रेसेस होते रहते हैं। एंड देयरफॉर ही नोज ऑल अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर अलोंग विथ हिज प्रेजेंट एक्टिविटीज। वो सारा जानते हैं, वो भूत जानते हैं, भविष्य जानते हैं, और अभी का भी वर्तमान भी जानते हैं। देयर इज नथिंग अननोन टू हिम, उन्हें कुछ ऐसा कोई चीज नहीं है जो उन्हें नहीं मालूम है। हाँ? और ये जो बद्ध जीव है, वो इन्हीं क्या कहते हैं उनको, इन्हीं कार्यकलापों में पलटते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं ना, अपरयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यही दम धारे जगत। ये जीव है पावरफुल, लेकिन बेचारा इस 3 गुणों के प्रकृति के अंदर ही वो गोते खा रहा है, क्योंकि उसको भोग करना है। एक्चुअली वो 3 गुण उसको कुछ नहीं करते, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। तुम अंदर आए हो ना, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट भोग करना है। तो इंडिपेंडेंट भोग करना है तो फिर यहाँ मार भी खाओ, तो यहाँ के जो धक्के हैं वो भी खाने पड़ेंगे। जैसे आपको ट्रैवल करना है कहीं से ट्रेन में या बस में, और अर्जेंट है, टाइम नहीं है और अर्जेंट है, ये लास्ट बस है लेकिन ये फुल है और आपके पास जगह नहीं है, तो खड़ा होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रवास करना है, अर्जेंसी आपका है, डिजायर आपका है। उसी प्रकार ये जो भोग करने की इच्छा है, ये आपकी है। तो भोग, इंडिपेंडेंट भोग करना चाहोगे तो फिर आपको प्रकृति अपने 3 गुणों में लेके फिर नचाती रहेगी। तो आपका भगवान के क्या कहते हैं उनको, सेवा में नाचने का आपका दायित्व है। लेकिन वो नहीं करके अगर आप फिर भी नाचेंगे तो माया में नाचेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि, और उस 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी कहा गया, द मोड्स ऑफ नेचर एक्ट अंडर हिज डायरेक्शन ओनली, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये अपने से नहीं चलती है, ये मेरी अध्यक्षता में चलती है। एंड नो नेचुरल फंक्शंस आर ब्लाइंड और ऑटोमेटिक। कोई भी फंक्शन जो कार्य हो रहा है ये ब्लाइंड नहीं है, ऐसा नहीं कि बिना हेतु के हो रहा है या ऑटोमेटिक। जैसे डार्विन थ्योरी कहता था ना, डार्विन कहता था कि जो सारे कार्य हो रहे हैं ये अपने आप हो रहे हैं बाय चांस। बोले बाय चांस 20 लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स, 20 राइट हैंडेड एमिनो एसिड्स आ गए, पहला लिविंग सेल बना, फिर वो लिविंग सेल ने अपने आप को रिप्लिकेट किया, फिर करते करते वो पहला अमीबा बना, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद वो अमीबा जो है वो धीरे धीरे डुप्लीकेट करते करते वो आगे करते 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 सारे प्राणी बनते गए, बंदर फिर मनुष्य बन गए। तो ये इसका अपना बकवास फिलोसफी है ना, ये इसका अपना बकवास फिलोसफी है। और इमेजिनेशन है, खुद बोलता है अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन। जब आप खुद बोल रहे हो कि आप एजम्पशन कर रहे हो, एजम्पशन यानी अंदाज लगाना, तो अंदाज जो जब व्यक्ति लगाता है तो उसमें अपना बुद्धि का जितना उसका स्तर है उतना तक ही लगाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि एजम्पशन कर रहे हैं वो, तो इससे पता चलता है, और हम कितने मूर्ख हैं कि उसके एजम्पशन को सत्य मान के हम पढ़ रहे हैं और अपने जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। हम उनसे ज्यादा मूर्ख है। डार्विन मूर्ख था ही, डार्विन से भी बड़े मूर्ख हम लोग हैं कि वो तो एजम्पशन लिख के गया, हम उस एजम्पशन को सत्य मान के बैठे हुए और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पढ़ा रहे हैं कि हम बंदर से आए। अभी तो एक भी बंदर से कोई मनुष्य नहीं बन रहा है। हाँ?
तो बस यही उल्लूगिरी है, मूर्खों का बाजार है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ऑटोमेटिक चीज नहीं है, हर चीज के पीछे एक कारण है और उसके पीछे भी एक कारण है। तो सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के वो कारण है। तो यहाँ पे कहते हैं तो ये कह रहे हैं द पावर बिहाइंड द एक्टिविटीज इज सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड। हर कार्य के पीछे भगवान का सुपरविजन है। एंड दस द लॉर्ड इज नेवर इनएक्टिव एज इज रॉन्गली कंसीव्ड। कई लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि भगवान कभी कार्य नहीं करते, ऐसा नहीं। हर काम आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा काला गोरा कुछ भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसके एकमात्र कारण भगवान है। परंतु परंतु अब आप सारा ब्लेम भगवान पे डाल नहीं सकते, क्योंकि भगवान केवल प्रवाह में सब कुछ कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन को बना के रखा हुआ है, 3 गुणों का प्रभाव बना के रखा है, सभी शक्तियों को अपने काम में लगा रखा है। ये आपका गलती है कि जीव जो है वो भगवान के साथ में होना चाहिए, उनके सानिध्य में, उनके जुड़ाव में होना चाहिए। लेकिन जीव जब भगवान को छोड़ के खुद घुस जाता है, आ बैल मुझे मार, तो फिर तो बैल मारेगा, माया मारेगी, फिर माया मारेगी, तो फिर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, है ना। एक मिनट से, एक मिनट। हरे कृष्णा। मैनेजमेंट के साथ साथ क्लास चल रहा है, यात्रा लाए हैं ना, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट रेडी होगा उसका वो। हरे कृष्णा। आज हम लोग काम में बन जाएंगे। फिसलन पहाड़ी, भोजन थाली, चरण पहाड़ी, आदि आदि बद्री, आदि केदार, फिर विमला कुंड, व्योमासुर गुफा। एनीवेज आप सबको नाम बता दिया। ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए। तो the Vedas say that the Supreme Lord has nothing to do personally, as is always the case with superiors, but everything is done under his direction. तो भगवान की डायरेक्शन में सब हो रहा है, लेकिन भगवान पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको कभी बोला ही नहीं कि इधर आओ। आपको तो बनाया था अपनी सेवा के लिए कि आप वहां रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, आपका प्राकट्य उसके लिए हुआ था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह घुस रहे थे, आपकी गलती है। तो आपको बस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है, तो सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? As it is said, not a blade of grass moves without the Asur sanction. भगवान के इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। इन ब्रह्म संहिता 548 ब्रह्म संहिता में कहा गया है, all the universes and the heads of them exist only for a duration of his breathing period. यह निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सय्यः इहयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कि भगवान के सांस से ये सारे ब्रह्मांड बनते हैं और आते जाते रहते हैं, तो उनको किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। और वही यहाँ पे कहा गया है, जो यहाँ पे भी कहा गया ना कि ब्रह्मा जी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, चले जाते हैं, यहाँ वो सब यहीं पे हो रहा है, ये विराट रूप में दिख रहा है। The air on which the universes and the planets within the universe exist is nothing but a bit of breath of the unchangeable Virat Purusha. जो ये ग्रह इत्यादि जो घूम रहे हैं और इनका जो अपना बना है, ये भगवान विराट पुरुष के आधार पे है। वो पूरा एयर, उनके अंदर जो एयर है, वायु है, उसके ऊपर है। हाँ देखो, हर चीज का अपना प्रॉपर बना रखा है भगवान ने। So even by studying the rivers, trees, air, passing ages, one can conceive of personality of Godhead without being misled by the formless conception of the Lord. तो भगवान को फॉर्मलेस करके गायब करने से अच्छा है क्योंकि इस रूप को आप समझिए। एटलीस्ट ये रूप भी, आपको इनिशियल रूप भी समझ गया तो बहुत बड़ा चीज है। इन भगवद गीता 12.5 क्लेशोधिकरस्तेषाम इट इज सेड दैट दोज हु आर इंक्लाइंड टू इम्पर्सनल, जो अव्यक्त का करते उपासना, उनको बहुत कठिनाई होती है। लेकिन ये कितना अच्छा है, आप पहाड़ देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पेड़ भगवान के बाल हैं। सोचिए, जो हमारे
शरीर पे बाल होते हैं, तो भगवान के पेड़ हैं। तो सब तो दिया हुआ है, अब चाहिए क्या? ठीक है, अभी 34वां श्लोक लेते हैं। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भुम्नः अव्यक्तमाहुः हृदयं मनश्च स चंद्रमः सर्वविकारकोशः। O best of the Kuru, amongst the Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head. जो बादल हैं, जो बारिश के पानी लेके जाते हैं, वो भगवान के बाल हैं, सर वाले, इधर वाले। The terminations of days or nights are his dress. जो संध्या होती है ना, दिन आता है तो सुबह का एक प्रहर होता है, और शाम में जब संध्या होती है तभी एक प्रहर होता है। सुबह एक प्रहर, शाम को एक प्रहर। तो ये दोनों जो प्रहर हैं, ये भगवान के ड्रेस हैं, बदलते रहते हैं। एंड द सुप्रीम कॉज ऑफ मटेरियल क्रिएशन इज हिज इंटेलिजेंस। तो सुप्रीम, एक मिनट, तो यहाँ कह रहे हैं एंड द सुप्रीम कॉज ऑफ मटेरियल क्रिएशन इज हिज इंटेलिजेंस। जो उनकी बुद्धि, ये जो कॉज है पूरा क्रिएशन का, ये उनकी बुद्धि है। हिज माइंड इज द मून। भगवान मन, चंद्र क्या है? भगवान का मन है, इसलिए वो शीतलता प्रदान करती है। भगवान का मन एकदम शीतल होता है, शांत होता है, तो वो शीतलता जो है वो प्रदान करते हैं मन। जो भगवान का मन है वो शांत करता है, चंद्रमा में है, इसलिए चंद्रमा का जितना आप पे प्रभाव है उतना मन शांत होगा आपका। तो वैसा है। स्पेशली जब किसी का जन्म होता है ना, तो कौन सी तिथि पे हुआ उससे पता चलता है उसका मन कितना शांत होगा। कोई पूर्णिमा में तो पूरा शांत, और अमावस्या में होगा तो पूरा अशांत। श्याम प्रभु आपका कब हुआ था तिथि के हिसाब से? शाम का लगता है दोनों एक साथ हो गया था, पूर्णिमा अमावस्या एक साथ हो गया था, तो अशांत अशांत दोनों एक साथ हो जाता है। तो ये जो है ना, चंद्र का जो हमारे जो हमारा सब्जियां हैं उसमें चंद्र से ही वो आता है, जो उसका क्या बोलते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन है, वो चंद्र से आता है। और ये चंद्र का स्थान कहाँ है? भगवान के मन में। ठीक है। एंड द रिजर्वायर ऑफ ऑल चेंजेस, ये सारे मन जो है जहां से सब कुछ बदलता है, ये भगवान का चंद्रमा जो है वो प्रतीकात्मक है। 35वां, विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनो अंतकरणम गिरिन्नम अश्वाश अश्वाश्वतर्य तर्युष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे। द प्रिंसिपल ऑफ मैटर, महत्त्व, जो सभी एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसको महत्त्व बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैटर, महत्त्व, इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द ओमनीप्रेजेंट लॉर्ड। तो एक्चुअली ये विराट में जितना भी महत्त्व है, ये सारा भगवान का कॉन्शियसनेस है। तो एक्चुअली ये दीवाल भी भगवान का कॉन्शियसनेस है। इसलिए ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये सुप्रीमली कॉन्शियस है। ये मेरा स्वेटर है, ये सुप्रीमली कॉन्शियस है, लेकिन अनकॉन्शियस हम है कि इसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं है। अगर ये जाग जाएंगे तो आप कभी सुप्त अवस्था में रह ही नहीं सकते। एज एजर्टेड बाय एक्सपर्ट्स, एंड रुद्रदेव इज हिज ईगो। भगवान का अहंकार, भगवान रुद्रदेव है। हाँ, जो रुद्र है वो उनका, आप किसी बच्चे का नाम अगर रुद्र रख देंगे वो कभी शांत नहीं होगा। ये बड़े बड़े ज्योतिष भी बोलते हैं। इसलिए बच्चे का नाम रुद्र रखने से पहले आपको क्षत्रिय परिवार में हो तो ही रुद्र रखिए, अन्यथा आप शिव जी का अलग अलग नाम है, शंभु है ना, आशुतोष, ये सब नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रुद्र, नाम में भी कितनी शक्ति है, शिव रुद्र रख देने से रुद्र हो जाता है। आप किसी भी रुद्र नाम का लड़का को शांत नहीं दिखाई देगा। तो ये तो भगवान का जो ईगो है वो रुद्रदेव है। द हॉर्स, म्यूल, कैमल एंड एलिफेंट्स आर हिज नेल्स। ये जो प्राणी है, हाथी, गधा, ऊंट और घोड़ा, ये भगवान के नाखून है।
and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. तो ये जो भी हिंस्र प्राणी है ये, और क्वाड्रपेड्स यानी जिनके 4 पांव हैं, एक मिनट, जिनके 4 पांव, इथं येऊन बसलेलो, हाँ, आर सिचुएटेड इन द बेल्ट जोन ऑफ द लॉर्ड. बेल्ट मेरे को लगता है क्या, वेस्ट के ऊपर वाला, शायद शायद इधर वाला पार्ट, ये कटी प्रदेश. हाँ हाँ, होता क्या है वो तो शुद्ध हिंदी हो गया, शुद्ध इंग्लिश हो गया, ये कमर 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 कमर. ओके ओके, जहाँ बेल्ट लगाते हैं, हाँ ठीक है समझ गया मैं. कमर बंद होता है वहां के एरिया की ये प्राणी है. 36 वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिः असुरानि कवीर्यः. Varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. जो अलग अलग प्रकार के पंछियां हैं उनका देखो अलग अलग होता है. अभी हमने कहीं गए थे वृंदावन में, तो किसी पंछी का पीस होता है ना, जो अंदर उसका फेदर होता है, वो नॉर्मल में ऐसे दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा करेंगे ना तो वो ग्लोइश ब्लू दिखाई देता है, ऐसे देखा तो ग्लोइश ग्रीन. अमेजिंग. तो आप किसी पंछी को ऐसा देखो, उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कितना. तो भगवान, आप तितली को देख लो, एक तितली को ही देख लो कैसे कलर्स होते हैं. ऐसा भी नहीं वो परमानेंट कलर है, अगर आप उसको तितली को पंख में हाथ लगाओ तो कलर आपको लग जाएगा. तो कितना फाइन क्रिएशन है भगवान का. हम तो क्रिएट भी नहीं कर सकते, ईगो करते रहते हैं कि हम लेबोरेटरी में सब बना देंगे. साइंटिस्ट जैसा उल्लू बनाने वाला कम्युनिटी और कोई है नहीं. ये जो मैकडोनल्ड था ना, तो ये जब एक्चुअल जो ओनर है दूसरा था, तो वो जब मरने वाला था तो अपना बहुत सारा पैसा, मैकडोनल्ड नहीं कह रहा मैं बता रहा हूँ, और डिज्नी वाला, वॉल्ट डिज्नी, हाँ सॉरी, उसने क्या किया था, मरने से पहले बहुत सारा पैसा साइंटिस्ट लोगों को दिया कि बोले तुम लोग वो केमिकल निकालना जिससे आदमी वापस जन्म ले लेता है, अब मुझे पैदा करना, तो इसलिए मुझे जलाना या गाड़ना नहीं, मेरे को रख दो. तो उसको रख दिया था और बहुत सारा $1 मिलियन दिया था साइंटिस्ट को. अब साइंटिस्ट को थोड़ी समझ में आता है क्या करना है, वो तो ऐसी बकते रहते हैं. उससे अच्छा तो शुक्राचार्य वो कर देते थे खड़ा टपक करके, वो शुक्राचार्य को नहीं मिले. तो ये गए, और फिर क्या, उसका बेटा टेंशन में आ गया, गलती से इन लोगों ने सर्च कर मेरा बाप जिंदा हुआ तो मेरा प्रॉपर्टी फिर चला, फिर बाप आ जाएगा. तो उसने और $1 मिलियन दिए उसको कि भाई इसको ऐसी जला दो, खत्म करो, रिसर्च बंद करो. उनका डबल आ गया पैसा. डर का धंधा है, जैसे वो ये करते हैं ना LIC वाले, जीवन बीमा, बस वैसे ही है. मरने वाले तो आप ही हैं, आज नहीं तो कल तो मरने वाले हैं, आप जब मरेंगे, लेकिन वो पहले ही डरा के आपसे पैसे ले रहा है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि जो वैरायटीज ऑफ बर्ड्स हैं, जो अलग अलग पंछियां हैं, ये भगवान के आर्टिस्टिक सेंस का वो एक क्रिएशन. हाँ एक्चुअली जो बहुत सीरीन होते हैं ना, उनमें आर्टिस्टिक सेंस, म्यूजिकल सेंस बहुत होता है. वो एकदम उनमें वो संगीत के साथ नृत्य, नृत्य के साथ कला, पेंटिंग, ये उनका अपने आप कल्चर में होता है. आप देखना जनरली मधुबनी में पेंटिंग्स होते हैं ना, मधुबनी पेंटिंग्स, तो वहां के माताएं बहुत आर्टिस्टिक और बहुत ही इंटेलिजेंट और ऐसे टाइप होते हैं. तो उनका अपने आप वो अपने आप होने वाला कला है, हस्तकला इत्यादि. उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, अपने आप. जब वो गाना भी गाएंगे तो शादी विवाह में, तो आपको ऐसा लगेगा इतने खास खास सिंगर्स हैं ये लोग. इतने, तो वो अपने नेचुरल होता है वो. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence and humanity is his residence. मनु जो है, जो मनुष्यों के, मानवों के अधिष्ठाता हैं, ये भगवान के स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस यानी जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है उसका वो प्रतीकात्मक है. और मनुष्यता, ह्यूमैनिटी इज हिज रेजिडेंस. तो भगवान का आवाज ह्यूमैनिटी के अंदर है. पूरा बाउंसर जाएगा, विराट रूप ऐसा देखा, फिर पेड़ कहां से, फिर ये आ गया, वो इतना ही हम समझ सकते हैं. इसलिए तो कंफ्यूज हो गया ना अर्जुन, जब ये विराट रूप देखा तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यही कारण है. इसलिए कोई ह्यूमैनिटी करता है तो समझो वहां पे भगवान का वास अपने आप हो जाता है. इसलिए लोग कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमन बने रहो, लोग कहते हैं जनरली. हाँ
बीइंग ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का बीइंग ह्यूमन हो जाता है। द सेलेस्टियल स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक गंधर्वास, विद्याधरास, चारणास एंड एंजल्स ऑल रिप्रेजेंट हिज म्यूजिकल रिदम। ये जो विद्याधर है, चारण है, ये सब जो है ऊपर में, ये हमारे ऊपर से 100 योजन ऊपर होता है, गंधर्व लोक होता है, भूवर लोक, उधर ही लोग रहते हैं अलग अलग जगहों पे। तो ये एक्चुअली ये सारे भगवान के जो म्यूजिकल रिदम्स हैं उसके ये प्रतीकात्मक है। एंड डेमोनियक सोल्जर्स आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिज वंडरफुल प्रोवेस। जो आसुरी, जो राक्षसी योद्धा हैं, ये भगवान के वंडरफुल प्रोवेस यानी अद्भुत शक्ति का वो प्रदर्शन है। क्योंकि एक्चुअली राक्षसी लोग है ना, ज्यादा जोर से अटैक करते हैं, क्योंकि उनका आसुरी प्रवृत्ति होता है ना, तमोगुण और रजोगुण ज्यादा होता है, तो उनका अटैक करने का मेंटेलिटी बहुत क्रूएल होता है। तो उस पॉइंट को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो इसका अगर परपोर्ट में कुछ होगा तो मैं कल बता दूंगा। बाकी हमने 35 कर लिया, 36 कर लिया है। ठीक है, ये बाकी इसका परपोर्ट भी मैंने दे ही दिया आपको। हाँ, लाया परपोर्ट के एंड में आता है, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिस्प्लेड द लिविंग यूनिटी in the jungle of Madhya Pradesh, where even tigers and elephants and many other ferocious animals perfectly cooperated in glorifying the Supreme Lord. This is the way of peace and amity all over the world. तो मुझे डाउट है कि मध्य प्रदेश से महाप्रभु का वर्णन कहीं आता है, वो झारखंड है, पर यहाँ लिखा है तो मैं थोड़ा और भी चेक करूंगा। ठीक है, तो ये हमने किया। कल 37वां देखेंगे कि भगवान का मुख जो है वो ब्राह्मण है, आम जो क्षत्रिय, कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे काम्यवन के लिए निकलना है और अन्य बहुत सारे सेवाएं हैं। आप सबका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका मन से आभार है, और हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण क्या प्रभु जी। वृंदावन से कब वापस आ रहे हरे हैं? कृष्ण प्रभु जी। हम वृंदावन से आएंगे, अभी जाएंगे। हमको हरिद्वार में एक लैंड मिला है जिसमें 20 रूम्स है और अच्छा लैंड है, वो गुरुकुल के लिए है, तो देखने जाना है। फिर मसूरी में मिला है 1 एकड़, तो मसूरी जाएंगे। फिर उधर गुरुकुल खोलेंगे, तो आप लोग गर्मियों में आ सकते हैं। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, और गुरुकुल प्रभु के जी आप चूल्हे। गुजरात में भी कह रहे थे ना, गुजरात में भी प्रभु जी आप गुजरात में कह रहे मिला थे ना ना, मुझे, वो कहाँ पे? सोमपुर में मिला, सोमपुर तापी के पास। तापी के पास, सोमपुर में। हाँ, तो आप कब से डेवलप कर रहे हैं प्रभु जी वहाँ पे? हम आएंगे 10-12 तारीख के आसपास, सोच रहे आने का। जनवरी में? हाँ, अभी। तो फिर हम लोग आएंगे प्रभु जी, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगी। चलेगा, डन आएंगे, वो लैंड देख लेना जी एकदम। जी। मुझे छत्तीसगढ़ आगमन कब हो रहा है? हाँ प्रभु जी, आपका भी आएगा, समय आएगा। अभी क्या बच्चे सब जगह डिवाइड